कि हम क्यों जमा हुए हैं यहाँ। ये हमारी जो है वो लास्ट, मेरे ख्याल से तो ये लास्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट से बहुत अपीलें कर चुके। गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं अभी हमारे साथ मतलब कोई टॉक भी नहीं किया है, कोई बात नहीं की है। हम हर बार आते हैं, आपने देखा होगा पिछले प्रोटेस्ट में क्या हुआ था हमारे साथ, वो सारी मीडिया को पता है, सारी आवाम को पता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल चुका है कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन तक भी हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ जो है वो हर मुल्क तक, बरतानिया से, हर जगह से हम लोगों को प्रेस वाले कॉल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ जो है दुनिया के हर कोने तक पहुँचे कि गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सोचती है और क्या हमारे साथ सलूक हो रहा है। यहाँ हमारे बच्चों के साथ हमने पिछली दफ़ा जो प्रोटेस्ट किया, हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि हमारे साथ बच्चे थे तो उन्होंने जो है वो टायर गैस मारे, हमारे बच्चे बेहोश हो गए, हम लोग खुद मतलब बेहोश होने लगे। लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम लोगों को फिर डीसी साहब ने बुलवाया बात करने के लिए। बात की उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया हम लोगों को। देखिए, अभी हमें ये पता है कि गवर्नमेंट ने जो है हमारे ख़िलाफ़ जो है जो स्कीम शुरू की थी वो अब एंड होने वाली है, क्योंकि जब सोमिया सदफ़ इलेक्शन में खड़ी हुई उसका काउंटिंग रोक दिया गया। अब उन्होंने ऐलान कर दिया गया है कि इनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खारिज किए जाएं, ये दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं इनके यहाँ। मतलब इसका यही मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ के नेशनल ना हैं, ना रहेंगे, ना बन सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें डिपोर्ट किया जाए। दूसरी बात, अब हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे शौहर हमारे साथ जाएंगे। जिनको डिवोर्स हो गई है वो अकेले अपने बच्चों के साथ जाएंगी अकेली, लेकिन जो हम अपने जो हमारे घर बसते हंसते बसते घर हैं, हम वो इस तरह तोड़ के नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट हमें हमारे शौहरों के साथ डिपोर्ट करे, अब हमारी ये डिमांड है। तो मेहरबानी करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मत ख़राब करें। जो है आज गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई आप लोग मतलब यहाँ के शहरी ना बन सकते हो, ना हम बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि मुसलमानों को तो वैसे ही यहाँ दबाया जाता है, ये हिंदुस्तान है। आप देखें हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। हम लोगों के साथ तो यहाँ कश्मीर में ये कुछ किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ सेफ़ नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं आप हमें वापस डिपोर्ट किया जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है तो आप हमें क्यों नहीं भेजते। यहाँ तक कि हर एजेंसीज़ ने जो है वो हमें बुलवाया है, हमारे मसले मसाइल पूछे हैं। जबकि आज से 3 दिन पहले मुझे एसएसपी कुपवारा जो है सीआई के वालों की तरफ से मुझे पैगाम मिला कि आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि जी आपका दिल्ली से नाम आया है, आप हमें ये बताएं आपका क्या मुद्दा है। क्यों दिल्ली वालों की आंखें नहीं खुली हुई हैं, अभी तक कान नहीं खुले हुए। हम इतने 12 सालों से हम शोर कर रहे हैं, दिल्ली वालों को अभी ये नहीं पता हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें वापस भेजें और हमें जल्द से जल्द हमारे शौहरों के साथ वापस भेजें। हम अकेले नहीं जाएंगे। हमें पता है कि आज अगर हम चले जाते हैं हमारे शौहरों के साथ पीछे क्या सलूक होगा। अगर वो यहाँ के नेशनल हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करें, उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनकी वाइफ्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बताएं, जिस कश्मीरी ने 18 साल पाकिस्तान में गुजारे उनको वो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे शहरी हैं? अगर शहरी हैं तो उनको पासपोर्ट दिया जाए ताकि वो हमारे साथ वापस जाएं, आ जा सकें। हम यहाँ प्रॉपर्टियाँ वगैरह सब छोड़ छाड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने शौहर तो नहीं छोड़ सकते ना। प्रॉपर्टी एक चीज़ होती है छोड़ने के लिए, जो इंसान एक ऑप्शन ले सकता है कि छोड़ दिया हमें नहीं चाहिए, लेकिन शौहर नहीं छोड़ सकते हम लोग। हमारी यही डिमांड है कि हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें जो है वो हमारे शौहरों के साथ डिपोर्ट किया जाए। हम बहुत सज़ा काट चुके हैं और कितनी सज़ा हमारे लिए मुकर्रर की है इस गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्योंकि जब हमें एसएसपी ने बुलवाया सीआईके के, वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
आपका नाम आया है दिल्ली से, आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आपके क्या मसले मसाइल हैं। क्यों इतना हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ उनके कानों तक नहीं बात ये पहुँची होगी। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि वो कहाँ सोए हैं इस वक्त तक, जो आज हमें आप सिर्फ बुला के पूछ रहे हैं कि आप हमें वेरिफिकेशन दिखा रहे हैं कि आपकी क्लियरनेस देते हैं। भाई क्लियरनेस देते हैं तो कहाँ आके ये मसला अटक जाता है। आप हमें या तो डिपोर्ट करें या हमें एक्सेप्ट करें। आप हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ा आप लोगों के लिए इशू यही है कि हम एक मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। आज सीज़ फायर का जो है इन लोगों ने मुआहदा किया है, इस मुआहदे पे मुझे बताएं कब तक कायम रहेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोग पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता आया है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को ये समझ नहीं आ रही थी। आज अगर हिंदुस्तान एक्सेप्ट ये उठा रहा है ये कदम, तो हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा, वो हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा। वो अगर बॉर्डर पे जो लोग शहीद होते हैं, जो यहाँ के और वहाँ के, उनका तो कोई कसूर नहीं होता। जो सीज़ फायर ये लोग करते हैं तो उनमें जो है वो आम आवाम ही पिसी जाती है ना। हम भी तो उसी आम आवाम के साथ हैं ना, हम भी तो आम आवाम है ना, तभी तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा अच्छा ये स्टेप उठाया है कि उन्होंने मतलब सीज़ फायर का जो है वो मुआहदा किया है कि अब हम लोग नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा भी मसला हल किया जाए। हमारे मसले को क्यों इतना दबाया जा रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे ये लोग। आप इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन का मार्च है, ये लेडीज़ का डे है, वुमेंस का डे है, तो हम लोग भी लेडीज़ हैं, हम लोग भी वुमेंस हैं, तो आप लोग हमारा भी सोचिए कि हम 8-8 10-10 सालों से घरों में, जेलों में, हमें तो लग रहा है कि हम जेल में बंद हैं, क्योंकि ना हम कहीं आ सकते ना जा सकते। उसके ऊपर से हमें कोई भी यहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया नहीं गया। अब जिनको दिया गया है उनको भी वो बोल रहे हैं कि इनका रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो हमारी क्या गलती है? अगर आप लोग जी बिल्कुल हो रही है और खुले आम हो रही है। अगर हम लोग इतने ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार रिस्पॉन्स तो कीजिए। आप बोलिए ठीक है हम आपको नहीं एक्सेप्ट करें, हम बोलते हैं कि हमारी गलती है, हम यहाँ आ गए, लेकिन एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्स तो कीजिए। डीसी साहब ने हमें बुलाया, वहाँ पे 1 घंटे की मीटिंग रखी, ये कर लूंगा मैं, गवर्नर साहब से बोलूंगा, फलां से बोलूंगा, ये मीटिंग रखूंगा, लेकिन बोलो मैं 3 दिन में आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा, अभी तक कुछ नहीं हो गया। बार बार हम आएंगे, चिल्लाएंगे। आप लोग क्यों वुमेन्स डे मना रहे हो जब आप लोग औरतों के उनके हकूक नहीं दे सकते, एक औरत के हकूक आप पूरे नहीं कर सकते, तो इस वुमेन डे का क्या मतलब है? हम कितने ही सालों से जेलों में हैं, हमारे हस्बैंड परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है। या तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए कि ठीक है हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम जबरदस्ती तो यहाँ रहना नहीं चाहते, आप सिर्फ हमें बॉर्डर का रास्ता दिखाइए, हम निकलने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमें यहाँ से निकाल दीजिए। अगर आप लोगों ने बुलाया ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम लोगों पे केसेस क्यों चलाए गए? अगर आपने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू हमें बुलाया गया है तो हम लोगों पे केस। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब